कांग्रेस आलाकमान ने आखिरकार फैसला किया है और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जूली को जिम्मेदारी दी है। 3 बार के विधायक, गहलोत सरकार के मंत्री और विधानसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टीकाराम जूली अब विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। किस तरह की चुनौती है और क्यों ये जिम्मेदारी दी गई है, तमाम सवालों के जवाब हम लेते हैं टीकाराम जूली से। चुनाव प्रचार हुआ था तो एक गाना चला था, महाराज जूली जीतेगा। जूली जीता ही नहीं, जूली को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या कहना आपका? देखिए, जनता की भावना थी चुनाव के अंदर और लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि लोग मुझे आशीर्वाद देते थे कि बेटा जीतेगा, चिंता मत कर, तो मुझे बहुत अंदर तक वो बात फील होती थी और मेरे आंसू तक आ जाते थे कई जगह पे, क्योंकि एक मंत्री के रूप में जिस प्रकार से 5 साल काम किया और काम करने के बाद में आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको कई प्रकार के चेहरे देखने पड़ते हैं। पहले कौन था, आज कौन है, आगे कौन है। वो सारी चीज़ें जब इस चुनाव के अंदर गए काफ़ी अनुभव हुआ। लोगों ने बहुत इस प्रकार का माहौल भी बनाया कि सारे मंत्री हार रहे हैं, ये मंत्री भी हारेगा, मंत्री ने काम नहीं किया, और अलवर में पिछले 50 साल का इतिहास है, मंत्री नहीं जीतेगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी जनता ने मुझे जिताया और जो गाने की जो लाइनें थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो अपनापन था और वो जनता ने साबित करके आज यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि मैं जीतता नहीं तो आज यहाँ नहीं पहुँचता, और यहाँ जो पहुँचाया और आलाकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। मैं समझता हूँ प्रदेश की जो विधानसभा है एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार कोई गलत निर्णय नहीं ले, प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए जो जनता ने सरकार चुनी है उस पे वो काम करे, तो उसको सही लाइन में रखने का काम विपक्ष का होता है। और अब की बार मुझे ये सौभाग्य मिला है, सबसे बड़ा सौभाग्य ये भी है कि पूरे विपक्ष के अंदर हमारे सीनियर और अनुभवी और युवा जोश के साथ लवरेज साथी भी जीत के आए हैं। तो सब लोग हम मिलके एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार को आम जनता के लिए काम करने के लिए मजबूर करेंगे। ओबीसी और दलित ये कॉम्बिनेशन रखा आलाकमान ने। ओबीसी में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष और दलित चेहरे के रूप में अब आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका। तो माने कि कांग्रेस अपने मूल वोट की तरफ बढ़ रही है, इस कॉम्बिनेशन को इसीलिए रखा गया है? देखिए, हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं दलित वर्ग से आता हूँ, दलित समाज हमेशा से पहले तो 100% ही कांग्रेस में वोटिंग करता था, लेकिन बीच में बीजेपी ने कुछ इस प्रकार का जो दुष्प्रचार भी किया, कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उन सब चीज़ों से दूर हट के पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो पूरे दलित वर्ग ने एकजुट होकर वापस मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया है, साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। और दलित एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। आज दलित वर्ग को मौका मिला है तो निश्चित तौर पर ये वर्ग भी ये सोचता है कि हमें मान सम्मान मिल रहा है। देखिए, हर वर्ग कहीं ना कहीं कभी न कभी बनता है, तो एससी वर्ग को भी, जो मैं समझता हूँ ये सम्मान टीकाराम जूली का नहीं है, पूरे राजस्थान के एससी वर्ग का सम्मान है जो मुझे मिला है। और मैं पूरी इस सम्मान को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। एससी के साथ साथ अन्य भी, अगर जनरल वर्ग का भी कोई व्यक्ति है और गरीब है, पिछड़ा है, उसकी आवाज़ उठाने का दायित्व भी विपक्ष का है। और ये क्योंकि ये जो साफा है ये कांटों भरा ताज है और ये साफा देखने में साफा नजर आ रहा है, लेकिन ये एक प्रकार की जिम्मेदारी है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है इसका पूरे निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा और बड़ा काम रहेगा पूरे विपक्ष को एकजुट रखना, एकजुट होकर आवाज़ को उठाना, सब लोगों की सदन के अंदर भूमिका तय करना, सब लोगों को सदन के अंदर वो समय भी दें, बैठें भी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन सब लोग मिलकर इन सब चीज़ों को करेंगे, सबके सहयोग से ही जो सीनियर लोग हैं उनके अनुभव का लाभ उठाएंगे। टीकाराम जूली को अशोक गहलोत ने बनाया है या भंवर जितेंद्र सिंह ने बनाया है या गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका रही है या सचिन पायलट का भी योगदान है? सब लोगों ने बनाया, मुझे सब लोगों का योगदान है, सब लोगों की भूमिका है, सब लोगों का सहयोग है। हमारे प्रदेश के नेताओं का, हमारे प्रभारी जी का, वेणुगोपाल जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, सब लोगों का आशीर्वाद है, पूरी कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है। सब लोगों ने एकजुट होकर बनाया।
आखिरी सवाल, अब सदन शुरू होने वाला है 19 तारीख से, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पे कांग्रेस रणनीति बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? देखिए, ये सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि ये सरकार आने के बाद में अघोषित कामों पे रोक लगा दी गई है। जो पुरानी वैकेंसियाँ थी उनको रोक रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, इन सब की नियुक्तियां रद्द कर रहे हैं। साथ के साथ कई जो जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं, किसी का नाम बदल रहे हैं, किसी में कटौती कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम फ्लोर पे लेके जाएंगे और जो वादे बीजेपी ने जनता से किए हैं उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। तो उन चीज़ों को भी हम इस सदन के अंदर लेके